Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video. I am Tulsiram from Pune, India. One simple but बहुत गहरा डीप सेंस बढ़ाने वाला, समझ देने वाला एक ईश्वरीय महावाक्य आप सुनने जा रहे हैं बाप दादा की आवाज में। सामने तो आप इमेज पे देख रहे हैं द सन ऑफ नॉलेज, Almighty Father, Teacher and Sadguru, image created, and the soul, a doll, a beautiful child receiving the blessings, bliss, rays of the Almighty. महावाक्य इतना ही है, जिसके पास जो है, होता है, रहता है, वही दूसरों को देंगे। आप समझ लीजिए, जिसके पास जो है या अपने पास जो है वही हम औरों को दे सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास में किचड़ा है तो किचड़ा ही देंगे। बाबा के महावाक्य है। बाबा के पास प्यार है, ज्ञान है, तो बाबा वही देते हैं। आइए सुनते हैं मीठी बातें मीठे बच्चों के लिए बाबा ने कही है। तारीख है 13th December 1967 in the evening class at Mount Abu, India. ओम शांति। 13 दिसंबर का रात्रि क्लास है। मीठी बातें हैं, जैसे मीठी बातें हैं, कोई न सुना सकते हैं न कोई सुन सकते हैं। हाँ, ठीक है ना बच्चे? कोई की ये मीठी बातें अच्छी लगती है तो धारणा हो जाती है, नहीं धारणा होती है तो फिर वही पुरानी दोनों एक तरफ तो होते हैं ना बच्चे, चेंज होना पड़ते हैं। मीठी मीठी बातें सुन करके ऐसा मीठा बनना पड़ते हैं, सबको प्यारा भी लगे। तो प्यारी लगती हो ना, जो बातें सुनते हैं तुमको प्यार करते हैं, तो ये है सब मीठी मीठी बातें हैं जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं। बाकी जो सुनाते नहीं है वो तो और बातें सुनाएंगे। जिसके पास जो कुछ होगा वो कोई को देंगे। तुम्हारे पास रतन है तो तुम बच्चे सबको रतन देंगे। कोई के बाद बेहतर अच्छे करूंगा तो बेहतर अच्छा कर देंगे। तो दुनिया में तो सभी एक दो को बेहतर अच्छा कर देते हैं। घरों में जाओ तो देखो एक दो को बेहतर अच्छा कर मारते रहते हैं। और जो ज्ञान जिसमें है उनके घर में देखो कितनी शांति भी होती है और अपनी कमाई भी करते हैं। तो बाप आए हैं कमाई कराने के लिए बच्चों को। बच्चे समझते हैं कि बाप से इतनी कमाई ले लें, जो कराते इतना उसका देवे, क्या कहते हैं हिंदी में, एडवांटेज ले लें। तो नहीं
once again, many hearty greetings to the viewers. आपने वही बातें सुनी, समझी भी होगी, नहीं तो समझ भी जाएंगे। है सिंपल, गहरी। फिर से मैं दोबारा आपको वही महावाक्य रिपीट करके वीडियो में सुनाऊंगा, दिखाऊंगा वही चीज़ें। फिर एक बार सुनिएगा, सोचिएगा और अपने में परिवर्तन लाइएगा। एक और बात, भगवान के महावाक्य साकार के मुख द्वारा जिन घरों में ज्ञान की बातें हैं, ईश्वरीय महावाक्यों का लेन देन है, वहाँ शांति रहती है। शांति कोई बाहर की चीज़ नहीं है। It's a state of your mind that if you are at peace, you would radiate peace, silence to the atmosphere. That's the meaning I have understood. You can understand. Believe it or not, it's up to you. Try it. Try or not to try, that option is also yours. So let's watch once again and listen, understand, inculcate, transform the life. This is most precious confluence age for we souls in the drama cycle of 5000 years. I am repeating it many times for myself and for the others, just for the benefit, advantage of the souls of the time, thoughts and our lives. श्वास, संकल्प, समय सफल करने का इससे बेहतरीन या बढ़िया समय, सोच, श्वास हो नहीं सकता। आइए फिर से सुनिए, फिर वीडियो बंद हो जाएगा। ओम शांति। हेलो, गुड इवनिंग। ये 13 दिसंबर का रात्रि क्लास है। मीठी बातें हैं, जैसे मीठी बातें कोई न सुना सकते हैं, न कोई सुन सकते हैं। हाँ, ठीक है ना बच्चे? कोई की ये मीठी बातें अच्छी लगती है तो धारणा हो जाती है, नहीं धारणा होती है तो फिर वही पुरानी है। तो एक तरफ तो होते हैं ना बच्चे, चेंज होना पड़ते हैं। मीठी बात में सुन करके ऐसा मीठा बनना पड़ता है, सबको प्यारा भी लगे। तो प्यारी लगती हो ना, जो बातें सुनते हैं तुमको प्यार करते हैं। तो ये है सब मीठी बातें हैं जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं। बाकी जो सुनाते नहीं है वो तो और बातें सुनाएंगे। जिसके पास जो कुछ होगा वो कोई को देंगे। तुम्हारे पास रतन है तो तुम बच्चे सबको रतन देंगे। क्योंकि बाद में इकट्ठे करूंगा तो इकट्ठे कर देंगे। तो दुनिया में तो सभी एक दो को इकट्ठे कर देते हैं। नहीं, घरों में जाओ तो देखो एक दो को इकट्ठे कर मारते रहते हैं। और जो ज्ञान जिसमें है उनके घर में देखो कितनी शांति भी होती है और अपनी कमाई भी करते हैं। तो बाप आए हैं कमाई कराने के लिए बच्चों को। बच्चे समझते हैं कि बाप से इतनी कमाई ले लें, जो कराते हैं इतना उसका देवे, क्या कहते हैं हिंदी में, एडवांटेज ले लें तो नहीं सुखी रहे, विश्व का मालिक बने। तो विश्व का मालिक बनना मेहनत तो चाहिए ना बच्चे। ये तो बच्चे समझते हैं जो मेहनत करेगा वही पाएंगे, इतना पाएंगे वो बढ़िया तो रहेंगे।